आज की कहानी है गधा, बाघ और घास की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गधा घास चर रहा था। उसी समय वहां एक बाघ आ पहुंचा और उसने देखा कि गधा हरी घास खा रहा है। बाघ ने दिलचस्पी लेकर गधे से पूछा। क्यों भाई गधे, हरी घास चर रहे हो? गधे ने तुरंत जवाब दिया। नहीं, मैं तो नीली घास खा रहा हूं। तुम्हें यह हरी कैसे दिखाई दे रही है? यह तो नीली है। बाघ ने कहा। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? घास तो हरी होती है और तुम हरी घास ही तो खा रहे हो। गधा फिर बोला। नहीं, मैं तो नीली खा रहा हूं। दोनों एक दूसरे की बातों को समझना और सुनना चाह ही नहीं रहे थे और अपनी अपनी बातों पर अड़िग हो गए। दोनों में खूब बहस होने लगी। जब दोनों को आपसी समझौते में कोई परिणाम नजर नहीं आया तो उन्होंने फैसला किया कि वे अपने जंगल के राजा शेर से पूछेंगे कि घास हरी होती है या नीली। दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर अपने सिंहासन पर बैठा था और खाना खाकर आराम करने ही वाला था कि ये दोनों वहां पहुंच गए। शेर ने गुस्से में कहा। क्या बात है भाई, तुम दोनों मेरे दरबार में क्या कर रहे हो? अभी जाओ यहां से, मेरा सोने का वक्त है। तुम्हें पता नहीं है क्या? दोनों ने कहा। महाराज, कृपया थोड़ा वक्त दीजिए और हमारा निर्णय कर दीजिए। शेर ने पूछा। किस चीज का निर्णय करना है तुम्हारा? महाराज, मैं कहता हूं कि घास नीली होती है और यह बाघ कहता है कि घास हरी होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कि घास हरी होती है या नीली, और बताइए कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। शेर ने गधे की बात सुनकर बाघ को गुस्से से घूरा। बाघ बोला। महाराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, लेकिन यह मूर्ख गधा कह रहा है कि घास नीली होती है। शेर ने दोनों की बात सुनी और गधे से कहा। हाँ, घास नीली है, तुम बिल्कुल सही हो। गधा खुश होकर बोला। महाराज, यह बाघ नहीं मान रहा है। उसे इसकी कठोर सजा दी जाए। शेर ने घोषणा की। बाघ को 1 साल की जेल होगी। गधा खुशी से उछल पड़ा और संतुष्ट होकर अपने रास्ते पर चला गया और दोहराता रहा। घास नीली है, घास नीली है। बाघ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। महाराज, घास तो हरी है, क्या यह सही नहीं है? फिर भी आपने मुझे सजा दी। शेर ने कहा। घास के नीले या हरे होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, घास हरी है, इसमें कोई शक नहीं। किसी के नीली कह देने से वह नीली नहीं हो जाएगी, मगर तुमको ये सजा उस मूर्ख गवार गधे के साथ बहस करने के लिए दी गई है। तुम जैसे बहादुर और बुद्धिमान जानवर ने एक गधे से घंटों बहस कर अपना समय बर्बाद किया कि और उसके बाद व्यर्थ की बहस का निर्णय कराने मेरे पास चले आए और मेरा समय बर्बाद किया। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है और यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शेर की बात सुनकर बाघ खामोश हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गधों से बहस ना करें, मूर्खों के साथ में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। यह कीमती समय आपका दोबारा कभी नहीं आएगा। उनमें तो अक्ल नहीं है। आप तो समझदार और अक्लमंद बने। अपनी बुद्धि का और समय का सही इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।